जी सर, नेक्स्ट हैं आशुतोष जंगीर। यस, आशुतोष जी। आशुतोष 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 जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आशुतोष जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आवाज आ रही है। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। भाई। हाँ आशुतोष जी, आपकी बहुत अच्छी शैक्षणिक योग्यता है। 75, 70, 71। आपने बीटेक किया है, कौन से ब्रांच में किया बीटेक? सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, बहुत अच्छी बात है। और अभी आप कनिष्ठ सहायक हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4 महीने से, है ना? हाँ सर। तो मैकेनिकल में आपने किया, तो मैकेनिकल से संबंधित थोड़ी सी बात कर लें अपन। हाँ सर। तो मुझे आप ये बताएंगे, ये माइकोलॉजी क्या होती है? क्या सर? माइकोलॉजी माइकोलॉजी सर माइकोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सर मैं पता नहीं सर। सर वैसे माइकोलॉजी शब्द मेरे हिसाब से सर कवक से संबंधित है कि कवक की जो स्टडी होती है उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, ये माइकोलॉजी मैकेनिकल से संबंधित नहीं है, लेकिन साइंस से संबंधित है। अच्छा, सबसे पहले बलून कब बनाया गया? बलून नहीं पता सर। तो फिर आप मुझे बताएंगे कि क्या जिन स्कूलों के अंदर अनुपस्थिति कम रहती है, क्या उन स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? सर जिन स्कूलों में अनुपस्थिति कम रहती है उन्हें पूर्णतः बंद नहीं किया जाना चाहिए, जबकि वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको इस चीज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उपस्थित हो और वहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़े। क्योंकि सर कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर स्कूलें अगर पास पास स्कूलें नहीं होंगी तो बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, दूर स्कूलों में पहुंच नहीं पाएंगे, जिससे साक्षरता में कमी होगी। चलिए, क्राइम बहुत बढ़ रहा है हमारे देश में, और ये बार बार ये बात की जाती है कि अगर स्कूलों के अंदर आध्यात्मिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए तो देश की समाज में काफी संस्कार और आध्यात्मिकता बढ़ेगी और कई क्राइम कम हो जाएंगे। क्या आप सहमत हैं? सर आध्यात्मिक शिक्षा को अनिवार्य तो नहीं कह सकते कि अनिवार्य करना कोई जरूरी है, बट पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे नैतिक आदर्शों के बारे में जोड़ा जाना चाहिए जो अभी भी जोड़ा हुआ है, और लोग बच्चों के अंदर नैतिकता को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको सही और गलत के बारे में सिखाया जाना चाहिए। आशुतोष जी बताइए, आध्यात्मिक किसे कहते हैं? सर रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, जो आत्मा का और परमात्मा के मिलन से संबंधित जो तथ्य है वो सर आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं। शाब्दिक अर्थ बता पाएंगे? अद्य आत्मा 2 शब्द है ना? हाँ सर। चलिए, कोई बात नहीं। आपने बीटेक तो कर लिया, लेकिन आप भारत का इतिहास भी पढ़ा होगा आपने, मेन में पढ़ा था ना? तो आप मुझे बताएंगे कि मनुस्मृति के बारे में आप क्या जानते हैं? सर मनुस्मृति मनु ने लिखी थी, और उस स्मृति में विधि के बारे में कि कौन सा कानून किस राजा को फॉलो करना चाहिए और किस प्रकार से शासन चलाया जाना चाहिए, इसके बारे में सर उसमें लिखा हुआ है। उसके बारे में शूद्रों के बारे में भी लिखा हुआ है, क्या वो सही है? सर उसमें शूद्रों के बारे में लिखा हुआ है, उसमें वर्ण व्यवस्था बताई गई है और शूद्रों को सर काफी निम्न समझा गया है सर उसमें, लेकिन सर वर्तमान दृश्य में सर ये सही नहीं है ना। विद्वान लोग कहते हैं कि ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये मनु का ओरिजिनल नहीं है, किसी ने बाद में जोड़ दिया। आपने पढ़ा कि इस बारे में? नहीं सर, इस बारे में नहीं पढ़ा सर मैंने। चलो, ये सही है। चलो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने लिखा और किस पुस्तक में लिखा? सॉरी सर। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि संपूर्ण अंग्रेजी भारत, ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? संपूर्ण ब्रिटिश भारत का। सर वॉरेन हेस्टिंग्स। नहीं, वो तो बंगाल का था। चलिए, आप बताएं, बिहार का सिल्क टाउन किसे कहा जाता है? बिहार का सिल्क टाउन। सॉरी सर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? सर 1952 में।
सॉरी सर, 1959 में। डेट नहीं नहीं, दोनों ही गलत है आपका। डेट भी नहीं पता आपको? डेट और सन बताइए। सर डेट तो याद नहीं है सर, बट 52 में गठित। नहीं, चलो भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब पूरा हुआ? भारतीय राज्यों का पुनर्गठन। सर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन सर जैसे ही भारत आजाद हुआ उसके बाद में सर राज्यों की भाषा के आधार पर गठन की मांग उठने लगी, जिसे लेकर सर 2-3 आयोग बने थे, जिसमें सर पहले। मेरा सवाल है, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब पूरा हुआ? सर 56 में। हाँ, कौन सी तारीख को? 1 नवंबर 1956। अच्छा, एक भारत में कैबिनेट मिशन आया था, वो क्या करने आया था? सर भारत में कैबिनेट मिशन सर संवैधानिक सुधारों को लागू करवाने आया था, और कैबिनेट मिशन के आधार पर सर संविधान सभा का गठन हुआ था सर। अच्छा, संविधान सभा का गठन किसने किया था? सर कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर हुआ था, और सर संविधान सभा का निर्माण सर रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों के द्वारा हुआ था सर। चलो आखिरी सवाल। ब्रिटिश शासन के जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, पीएम एटली, उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के अंत कर देने की घोषणा कब की? सर 1942 में। याद करके बताइए आप, अंदाज, गलत अंदाज नहीं। सॉरी सर, ध्यान नहीं है। फला तारीख से भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा, एटली ने कहा। वो कौन सी तारीख थी और सन? सर ध्यान नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। थैंक यू सर। आशुतोष जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, नमस्ते सर। कल प्रधानमंत्री जी, नमस्ते। कल प्रधानमंत्री जी ने करीब 5,500 करोड़ रुपए की कुछ योजनाएं शुरू की हैं, बताएंगे मुझे क्या है? सर ये तो सर मेरे को ध्यान नहीं है कि सर कितने हजार रुपए की है, लेकिन सर कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर हर घर जल अभियान से संबंधित सर जल से संबंधित योजनाएं स्टार्ट की थी सर। कहाँ से शुरू की हैं? सर झारखंड या सर बिहार से की, झारखंड से या बिहार से की है सर। ना झारखंड है ना बिहार है सर। ये सर पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा सर कि झारखंड है या बिहार है, बट झारखंड दिखता है सर। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप ढंग से? सर पढ़ा था, बट सर याद नहीं आ रहा। अच्छा, कौन सी न्यूज याद है न्यूज़पेपर की आपको? सर आज सर वो जो जीएसटी में सर इनपुट क्रेडिट से संबंधित जो सर घोटाला होता है, उसमें सर बायोमेट्रिक को स्टार्ट किया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। और सर G20 की सर कल समिट हुई, परसों समिट हुई थी सर, उसको भी सर मोदी जी ने एड्रेस किया था। परसों हुई थी वो, तो आज तो नहीं है उससे जुड़ी कोई न्यूज़पेपर में? आज की न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं? अच्छा चलिए, एक कॉमेडियन है, फेमस कॉमेडियन है, उनसे जुड़ी न्यूज चल रही है आजकल, थोड़ा बताएंगे क्या है मैटर? हाँ सर, भारती सिंह है, उनको सर ड्रग्स का यूज करने के चक्कर में सर उनके घर पे सर गांजा मिला है, तो सर उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया है। अच्छा, कितना गांजा मिला उनके यहाँ? सर 0.85 ग्राम के लमसम था सर। इतना कम मात्रा में गांजा मिल रहा है और अरेस्ट कर लिया जा रहा है। हमारे देश में तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, संत महात्मा गांजा पीते हैं, चरस अफीम सब, उनको नहीं पकड़ा जाता है? सर ये किसी गैंग से रिलेटेड है सर, इस कारण पकड़ा गया है इनका। सर किसी पडलर ने सर उनका नाम लिया था, उससे संबंधित या किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं, इस कारण इनको पकड़ा गया है सर। नहीं तो जो बाकी लोग भी जो गांजा या अफीम वगैरह सेवन करते हैं, तो उन्हें भी तो कहीं ना कहीं से मिलता होगा, तो वो लीगल है क्या? वो लीगल खरीदते हैं वो? सर लीगल तो नहीं खरीदते, और सर अगर इलीगली खरीदते हैं तो सर जिनकी सूचना मिलती है कि ये
गैर कानूनी तरीके से खरीद रहे हैं सर, उन्हें गवर्नमेंट पकड़ने का प्रयास करती है नहीं सर। तो अभी तो देखिए आरोप भी लगे सरकार के ऊपर, कुंभ मेला होता है, माघ मेला, कुछ भी, इतने साधु महात्मा सब दिन भर बैठ के ये सब करते हैं वहां काम, तो ये सूचना देने की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया जानती है कि वहां ये सब होता है, फिर भी उनको नहीं पकड़ा जाता है। सॉरी सर, इस बारे में पता नहीं है सर। अच्छा, कोई जानकारी नहीं है इस बारे में आपको? हाँ सर। आप अभी असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं? हाँ सर, जूनियर असिस्टेंट सर, क्लर्क, एलडीसी। एलडीसी। हाँ सर। सेक्रेटरी तक हायरार्की बताइए आप अपने डिपार्टमेंट की। सर एक मिनट सर, क्वेश्चन रिपीट कर देंगे सर, क्वेश्चन सुना नहीं सर मैं। एलडीसी से लेके पूरे सेक्रेटरी लेवल तक हायरार्की बताइए अपने डिपार्टमेंट की। सर एलडीसी से सर यूडीसी, यूडीसी सेकंड ग्रेड, फिर सर ओए ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के बाद में सर डबल एओ, और सर फिर ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट। उसके बाद सर उसके बाद में सर ध्यान नहीं है। उसके बाद नहीं जानते हैं आप कहां तक पहुंच पाएंगे? सर ओएस तक। ओएस तक पहुंच पाएंगे आप? सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर प्रमोशन काफी लंबे टाइम में होते हैं, इसलिए सर ज्यादा प्रमोशन नहीं हो पाते। तो आप बीटेक इंजीनियर हैं और एलडीसी की जॉब कर रहे हैं, आपको अपना कैंपस नहीं हुआ या अपने फील्ड में आपने नहीं जॉब तलाशी? सर मेरा जब सर बीटेक में जब कर रहा था, उसके बाद में सर मेरे को प्राइवेट सेक्टर की तरफ मेरा रुझान नहीं था, और सर मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में सर सिविल सर्विसेज में जाना था। तो सर मैं 2-3 साल से सर आरएस की तैयारी कर रहा था, और बीच में सर सब पैसे का सपोर्ट लेने के लिए सर ये जॉब ज्वाइन की है सर मैंने। मतलब सीधी बात ये है कि सरकारी नौकरी में काम करो या नहीं करो, पैसा मिलता ही है हर महीने की पहली तारीख को, प्राइवेट में तो काम करना पड़ता है तभी मिलता है, ये रीजन रहा होगा फिर तो? नहीं सर, ये रीजन नहीं रहा सर, मेरा रीजन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का था। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के उद्देश्य में सर काफी टाइम लग जाता है, लॉन्ग टाइम लग जाता है, तो साथ में सर मैं मेरे पैरों पे खड़ा रह पाऊं, इसलिए सर मैंने ये जॉब ज्वाइन की है। वही मैं कह रहा हूँ, तो उसके लिए तो बीटेक थे, आप प्राइवेट जॉब करते तो ज्यादा अच्छा रहता। सिविल सर्विस और अपनी आपकी जो पढ़ाई है उसका भी यूज हो जाता कुछ। सर प्राइवेट सेक्टर की जॉब में सर मेरे को सर एक तो सर थोड़ा इंटरेस्ट कम था। इंटरेस्ट कम होने का रीजन सर एक तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो सर सब गवर्नमेंट सेक्टर में है, और सर प्राइवेट सेक्टर में सर एक स्टेबिलिटी नहीं मिलती। वही तो मैंने कहा कि सरकारी नौकरी में बस ये है कि एक बार नौकरी लग गई तो रिटायरमेंट तक सेफ है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसी वजह से आपने सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दी। हाँ सर। अच्छा। आगे भी इसीलिए आना चाहते हैं सरकारी नौकरी में कि काम करें या नहीं करें, एक बार नौकरी लग जाएगी तो रिटायरमेंट तक निश्चिंत हो जाएंगे। सर ये तो है कि मेरे को टेन्योर मिल जाएगा फिक्स, लेकिन सर मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि इस जॉब में मैं सर काम नहीं करूंगा। मैं सर काम करने के लिए सिविल सर्विसेज में या इस जॉब में आना चाहता हूँ सर। संविधान का अनुच्छेद 311 जरूर पढ़ा होगा आपने, क्या है बताएं थोड़ा मुझे। सर संविधान का अनुच्छेद 311 सर सिविल सर्वेंट्स को सर कुछ पावर्स देता है कि जब भी उनके ऊपर सर कोई कार्रवाई होगी तो उसमें सर सेंटर से परमिशन लेनी होगी। मतलब आप आरएएस अधिकारी बनेंगे, आपके ऊपर कार्रवाई के लिए सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी? सर आईएएस अधिकारी की बात सर, अखिल भारतीय सेवा की बात बता रहा हूँ सर मैं। 311 में अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा हुआ प्रावधान है सर, मेरे को तो यही ध्यान आ रहा है सर। 312 क्या है फिर? सॉरी सर, नहीं ध्यान सर। संविधान का कौन सा हिस्सा आपको सबसे प्रिय है? सर मूल अधिकार। मूल अधिकार। मूल कर्तव्य क्यों नहीं? सर मूल कर्तव्य सेकेंडरी है और मूल अधिकार सर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, मुझे तो लगता है मूल कर्तव्य प्राइमरी है। व्यक्ति अपने कर्तव्य पूरे नहीं करे तो अधिकार भी नहीं मिलने चाहिए उसे तो। हाँ सर, प्राइमरी सर जीने के लिए पहले सर व्यक्ति के मूल अधिकार उसे प्राप्त होंगे, तब वह कर्तव्य को पूरा करने के लिए सर अग्रसर होगा।
अगर उसके पास में सर खुद के अधिकार ही नहीं होंगे तो सर कर्तव्य कहाँ से पूरा कर पाएगा? नहीं, कर्तव्य तो कोई भी पूरे कर सकता है भाई। मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये कर्तव्य मैं पूरा करूं, इसके लिए मुझे कौन सा अधिकार चाहिए? मैं अपने कर्तव्य पूरे करूंगा तब तो आप अपने अधिकारों का उपभोग कर पाएंगे। तो पहले कर्तव्य की पहले अधिकार है। सर मेरे हिसाब से सर पहले अधिकार है, क्योंकि जैसे सर जीने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, विधि के समान संरक्षण का अधिकार है। अगर व्यक्ति को ये सारे अधिकार नहीं मिले, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अधिकार नहीं मिले तो सर वो कर्तव्यों को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएगा। अगर उसको ये मूल अधिकार पूरी तरह मिल जाते हैं तो सर वो खुशी खुशी कर्तव्य भी सर पूरा कर पाएगा। मूल अधिकार बाइंडिंग है, वो एनफोर्सेबल है, जबकि कर्तव्य सर एनफोर्सेबल भी नहीं है। अच्छा, रूल ऑफ लॉ क्या होता है? विधि का शासन। सर विधि का शासन में सर दो आते हैं कि विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता। विधि का समान संरक्षण का मतलब सर कि विधि से कोई बड़ा नहीं है, सब विधि के समक्ष समान है। और सर विधि के समक्ष समता का कि समान परिस्थितियों में सबके साथ में विधि समान बिहेवियर करती है। चलिए, एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। चेस खेलने में और प्रशासन चलाने में क्या समानताएं हैं? 3 समानताएं बताइए। सर चेस खेलने में सर सबसे पहले तो सर जितने भी जैसे उसके जितने मोहरे होते हैं, हर मोहरे का कुछ न कुछ यूज होता है। तो किस मोहरे को कब यूज करना है ये सर, इसी प्रकार प्रशासन में भी किस एम्प्लॉय से कब किस प्रकार से काम करवाना है, कौन सी योजना को कब लागू करवाना है, पहला सर ये। दूसरा सर आपको चेस में सर रिस्क लेनी पड़ती है, आगामी दूरदर्शिता देखनी पड़ती है। वैसे ही प्रशासन में भी सर डिसीजन मेकिंग के टाइम पे सर रिस्क लेनी पड़ती है। ठीक है राजेश सर। जी सर। आशुतोष जी सुन पा रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। तकनीकी क्षेत्र से हैं आप, तकनीक को परिभाषित कीजिए एक लाइन में। साइंस की सर जो भी सर एप्लीकेशंस है उनका सर रियल टाइम में सर यूज टेक्नोलॉजी है। साइंस की जो थ्योरीज हैं उनको सर इम्प्लीमेंट करना ही टेक्नोलॉजी है। अच्छा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों बोलते हैं इसको? सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्योंकि सर साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों सर आपस में जुड़े हुए हैं। साइंस की नेक्स्ट स्टेज सर टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये बताइए, अभी एक नई तकनीक की बात हो रही है, ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्या है ये? सर सॉरी सर। अच्छा, नैनो तकनीक के बारे में बता पाएंगे कुछ? सर नैनो टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सर नैनो मटेरियल्स, 10⁻⁹ से छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका यूज करके सर ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे सर कार्बन नैनो ट्यूब हो गया और सर आईसी सेंसर्स वगैरह बनाए जाते हैं सर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। अच्छा, नैनो तकनीक की अवधारणा किसने दी थी? सॉरी सर, ये ध्यान नहीं आ रहा, नाम ध्यान नहीं आ रहा सर। और नाम किसने दिया था? सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए, जेट्रो क्या है? सॉरी सर। और जाइका? जाइका जी सर, जाइका सर एक संस्था है। फुल फॉर्म बता पाएंगे जाइका का? सर फुल फॉर्म नहीं पता सर, बट ये संस्था सर जापान की संस्था है। अच्छा, किस क्षेत्र में काम करती है? सर ये सर राजस्थान में सर पश्चिमी राजस्थान में योजनाओं को क्रियान्वित करने में सर सहयोग प्रदान करती है सर। अच्छा, तो रिको के बारे में जानकारी है आपको? हाँ सर, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड कॉरपोरेशन है सर। ये 1985 में सर इसकी स्थापना हुई थी। क्या कार्य हैं इसके? सर ये औद्योगिक क्षेत्रों को सर इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए सर हेल्प करता है
ये सर एक DFI है, ये औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना के साथ साथ उनको सर वित्त उपलब्ध करवाता है और जमीन लैंड वगैरह भी सर उपलब्ध करवाता है, और सर ये अभिगोपन भी करता है। पहाड़ी कहाँ तक आते हैं आपको? सॉरी सर, सुना नहीं सर मैं, सॉरी सर। मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं आप? हाँ सर। पहाड़े कहाँ तक आते हैं? सर पहाड़े सर 20 तक बस। सर अभी डेली यूज नहीं आते सर, इसलिए सर 20 तक आते हैं, वैसे यूज में आने पर सर याद रहते हैं। अच्छा, चलिए 19 का सुना दीजिए सर। 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 19 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छक्की 114, 19 छक्की 100, 19 छक्की 114, 19 संते 133, 19 अंठे 151, 19 निम्न 172, 19 होगा 190। 72 के बाद 90? सर 71। अच्छा, बताइए कृत्रिम सूर्य क्या होता है? आर्टिफिशियल सन। सर सन होता है वो सर हीलियम के कणों से, हीलियम से एनर्जी उसमें आती है सर, हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे सर एनर्जी जनरेट होती है। ऐसे ही सर नाभिकीय संलयन के द्वारा सर कृत्रिम सन बनाने का सर प्रयास चल रहा है। अच्छा, ग्रेफीन के बारे में पढ़ा आपने कभी? ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन जी सर ज्यादा तो ध्यान नहीं आ रहा, बट सर ये नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शब्द है सर। अच्छा, अंतिम प्रश्न। कार्बन का अपरूप है सर ये ग्रेफीन। अपर रूप है? हाँ अच्छा, सर। अंतिम प्रश्न, ब्लैक कार्बन क्या होता है? सॉरी सर। चलिए, धन्यवाद। जी आशुतोष जी। नमस्ते सर। नमस्कार। आप अलवर के हो आप? यस सर। ये अलवर की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। सर प्रमुख नदियों में सर अलवर की में सर जो अभी प्रेजेंट में है वो रूपा रेल है, और सर साबी और चुंड सिद्ध भी सर यहाँ पर नदियां हैं, और सर काफी छोटी मोटी सोता और रुपेल कुछ ऐसी नदियां भी हैं सर। अच्छा, ये आपके वहाँ एक जागीर माफी प्रजा कॉन्फ्रेंस हुई थी अलवर में, पढ़ा है आपने इसके बारे में? सर नो सर। नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा, ये नीमूचाणा हत्याकांड क्या था? सर करों में वृद्धि के खिलाफ सर किसान आंदोलन कर रहे थे, तो वहां सर एक छाजू सिंह नाम का व्यक्ति था, सैनिक था, उसने सर गोलीबारी कर दी थी सर, उसमें 156 लोग मर गए थे, और ये सर 1925 14 मई 1925 को हुआ था सर, और इसमें सर राजपूत किसान ज्यादा थे सर इस सभा में। ये नीमूचाणा हत्याकांड वर्ड यूज किसने किया था, ये शब्द किसने दिया? सर इसके बारे में तो सर पता नहीं है, बट इसे सर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। राजस्थान सेवा संघ के बारे में जानते हैं? हाँ सर, राजस्थान सेवा संघ बताइए। सुना है सर, नाम सुना है। कुछ जानकारी है तो बताइए। सॉरी सर। अच्छा, तब तो आपको नहीं होगा कि राजस्थान सेवा संघ का नीमूचाणा कांड से क्या संबंध है, क्या इनकी कोई भूमिका थी वहां? सर नहीं पता। ठीक है। अच्छा, ये अलवर चित्रकला शैली के बारे में बता सकते हो आप? सर अलवर के चित्रकला शैली सर मुगल और सर जयपुर चित्रकला के सर मिश्रण है, और सर यहाँ पे मुगल चित्रकला भी है, और सर इस चित्रकला का सर स्वर्णकाल महाराजा विनय सिंह के समय था, और यहाँ पर सर योग मुद्रा और सर वेश्याओं के सर ज्यादा चित्र हैं, और सर यहाँ पर तोते वगैरह मोर वगैरह शिकार के चित्र भी सर किए गए हैं। प्रमुख चित्रकार कौन है इनके? सर जमुना दास, नंदलाल, सालिग्राम। ओके। अच्छा, ये भरतरी क्या है? भरतरी सर भरतरी जी सर नाथ संप्रदाय के सर
नाथ संप्रदाय के अनुयायी रहे हैं। उनका सर ये उज्जैन के राजा थे। इनका सर अलवर के अंदर सर समाधि स्थल है, जहाँ सर भर्तृहरि जी का मेला भी भरता है भाद्रपद की अष्टमी को। और एक सरिस्का पैलेस भी है आपके यहाँ? हाँ सर, सरिस्का पैलेस है सर, जहाँ पर होटल है सर सरिस्का पैलेस। ओके, इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य बता सकते हैं सरिस्का पैलेस का? ठीक है सर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आने पर सर सरिस्का पैलेसों का निर्माण हुआ। कब? सर महाराजा जयसिंह के समय सर। राइट आंसर अच्छा दिया है आपने जी। आशुतोष जी। यस सर। हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में आपको जानकारी कम है। आपको मूल अधिकारी, जैसे मूल अधिकार और कर्तव्य के बारे में आपसे अच्छी बहस हुई, तो प्राइमरी क्या है, उन दोनों में बेसिक क्या है, आप ठीक से नहीं बता पाए उसको। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में नहीं बता पाए। मतलब कुल मिलाकर आपकी सांस फूल रही है, सांस बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको घबराहट है। थोड़ा आपकी वाणी में पोलाइटनेस की कमी है, एक उत्साह, एक एंथुजियाज्म नहीं लग रहा है, इंटीग्रिटी नहीं है, आपके रिप्लाई में फ्लो नहीं है, आपके शब्द और वाक्य टूट रहे हैं, ऐसा मैंने जज किया। तो आप अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, थोड़ा अपनी स्टडीज को थोड़ा सा रेगुलर करेंगे, तो शायद ये कमियां पूरी हो जाएंगी। आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू जी। आशुतोष जी, बिल्कुल जो सर ने कहा, थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, छुट्टी लीजिए और थोड़ा पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। मिर्जापुर सोनभद्र में कल प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल मीटिंग करके किया है। दोनों उत्तर प्रदेश में है, ना बिहार में है ना झारखंड में है। तो थोड़ा न्यूज़पेपर ढंग से पढ़िए, केवल सरसरी निगाह से पढ़ने से नहीं होगा। ये सोच के पढ़िए कि अब आपको दूसरे को जवाब देना है। सर, कर्तव्य और अधिकारों में से प्राथमिकता किसको दी जाए? नहीं, पूरक हैं दोनों एक दूसरे के, प्राथमिकता का इशू नहीं है, बस पूरक हैं दोनों एक दूसरे के। लेकिन ये है कि अधिकार प्राथमिक है, ये ना बोले। ठीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं है और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं हो सकते हैं व्यक्ति के, इसीलिए हमने जोड़ा। स्पेसिफिक आंसर उत्तर होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, तो बस इस बात को ध्यान रखें, आप दोनों जरूरी हैं। जी राजेश सर। जी आशुतोष जी, विज्ञान और तकनीक का अच्छा संबंध बताया आपने। तकनीक क्या होती है पता है आपको, लेकिन तकनीकी जो शब्दावलियां हैं या कुछ बिंदु हैं, इसके नवीन जानकारियां हैं इस क्षेत्र की, वो आपको नहीं पता है। नैनो तकनीक के बारे में आप ज्यादा नहीं बता पाए। आर्टिफिशियल सन भी आपने बिल्कुल शॉर्ट में निपटाया इसको। ग्राफीन के बारे में आप कंफर्म नहीं थे। ब्लैक कार्बन और जेट्रो और जाइका, जेट्रो तो आपके अलवर से संबंध रखती है, फिर भी आप उत्तर नहीं दे पाए। तो इन जानकारियों को बढ़ाए। पहाड़े में आप थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं थे जब बोल रहे थे, ठीक है, तो जहां पर कमियां रही है उनको सुधारें। बाकी शुभकामनाएं आप। जी तो जी, क्षेत्रीय ज्ञान में जो सामान्य तथ्य थे अलवर से संबंधित, उनका उत्तर तो आप दे पाए हैं, पर जो थोड़ा सा अगर प्रश्न गंभीर बना दिए गए तो वहाँ आप अटक रहे थे, उत्तर नहीं दे पाए। थोड़ा सा राजस्थान जीके पे वर्क करें, और उसमें बांसवाड़ा और मुख्यतः बांसवाड़ा और फिर बाकी और राजस्थान पे आपको वर्क करना। और बाकी ज्ञान पक्ष की ही कुछ कमी नजर आती है, बाकी ओवरऑल तो बढ़िया है, ओवरऑल ठीक है। आप इसको और थोड़ा इम्प्रूव करें। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।